नमस्ते सभी छात्रों। आज फिर हम उपस्थित हो गए हैं किसी विषय पर चर्चा करने के लिए। आज के पाठ्यक्रम का विषय रखें सौर परिवार। सौर परिवार के बारे में ज्योतिष शास्त्र में जानना आवश्यक है। जिस प्रकार से हम भूमि पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पारिवारिक संबंध क्या होते हैं, जिस भूमि पर बैठे हुए हैं उस भूमि के अध्यक्ष कौन है, अथवा जैसे समझने के लिए नगर पालिका, जिस नगर में हम रहते हैं नगर पालिका के चेयरमैन कौन है, यहाँ सरकार किसकी है और किस प्रकार से यहाँ रहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में सौर परिवार के संबंध, सौर परिवार की जानकारी किए बिना और कुछ भी फलित करना असंभव है। सौर परिवार सूर्य का परिवार अथवा व्यापक रूप में ब्रह्मांड में किस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु या अन्य सप्तर्षिगण किस प्रकार से भ्रमण करते हैं और उनके भ्रमण से क्या क्या फलित हो जाता है। तो संपूर्ण आकाश और इस आकाश में घूमने वाले ग्रहादि, दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में 12 हिस्से जिनको हम राशि बोलते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये संपूर्ण आकाश मंडल में एक संपूर्ण गोलाई को वृत्त बोलते हैं। उस वृत्त के 30 अंश के हिस्से को राशियां बोलते हैं। अर्थात एक राशि में 30 अंश होते हैं, जो आकाश को नापने के लिए राशि, अंश, कला, विकला का प्रयोग होता है। ये राशि अंश तो आपको लोगों को पता है ही। तो 30 राशि तक का जो भूभाग है वह मेष राशि है, जिसमें अश्विनी, भरणी, कृत्तिका का एक चरण, ये 2.25 नक्षत्र भी होते हैं। तो सबसे पहले हमें संपूर्ण आकाश मंडल के मेषादि 12 राशियों का ज्ञान होना चाहिए। अब उन राशियों में जो घूमने वाले ग्रह हैं वो कौन कौन सी राशि में पहुंचे हुए हैं और कौन सा ग्रह किस राशि में पहुंचने पर उच्च का हो जाता है, नीच का हो जाता है, अथवा सम अवस्था में होता है, अथवा मित्र, शत्रु, ये जो अवस्थाएं हैं हमने उच्च त्रिकोण, स्वगृही, मित्रगृही, समगृही, शत्रुगृही और नीच गृही, ये 7 प्रकार के जो ग्रह की अवस्थाएं हैं, ये तो अध्ययन किया ही है, नहीं तो आगे इसका भी करेंगे। तो 12 राशियों के क्षेत्र में सूर्य आदि नवग्रह किस प्रकार से भ्रमण करते हैं और इनके भ्रमण करते हुए क्या नीति होती है, इस चीज़ को भली भांति जानने के लिए फिर हमें यही भूमंडल पर आना पड़ता है। जैसे अमुक प्रकार का राजनेता अमुक भूमि पर जाएगा तो क्या घोषणा करेगा, क्या कार्यक्रम करेगा, क्योंकि व्यर्थ तो जाते नहीं। जब भूमंडल के सामान्य नेता एक दूसरे जगह पर जाते हैं तो कुछ न कुछ या कुछ उपकार करके आते हैं, या किसी को दंडित करके आते हैं, या किसी आर्थिक विषय पर उन्नति करने के लिए बात करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इतने बड़े ब्रह्मांड पर जो बड़े बड़े ताकतवर ग्रहादि जब राशियों का भ्रमण करते हैं तो इनका भी इस ब्रह्मांड संचालन में बहुत बड़ा योगदान है। इस चीज़ को हमें ज्योतिष शास्त्र के तहत समझना है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अदृश्य को भी देखने वाला शास्त्र है। ये विज्ञान के आधार पर चलने वाला है, अथवा विज्ञान ही है। क्योंकि हम ऐसा ना समझें कि आकाश मंडल पर भ्रमण करने वाला जो बृहस्पति, बुध है, ये औचित्यहीन होकर के पतंग की तरह ब्रह्मांड पर घूम रहा है। प्रत्येक ग्रह का राशि भ्रमण काल में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आप सामान्य तरीके से
अगर आप किसी एक शहर में ऋषिकेश में भ्रमण करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति अलग होगी। आप हरिद्वार में जा रहे हैं तो अलग होगी। कहीं आपके मित्र ज़्यादा होंगे, कहीं आपके शत्रु ज़्यादा होंगे, कहीं से आपको हानि होगी, कहीं से लाभ होगा। जब भूमंडल पर अलग अलग जगह से अलग अलग फल या लाभ की अपेक्षा हम कर सकते हैं, वहाँ जाने से फायदा है, वहाँ जाने से हानि है, तो भूमि पर हम एक जगह चले गए, किसी कंपनी में चले गए जहाँ अपना ज्ञान दिया तो वहाँ से द्रव्य लेकर के आ गए। कहीं हम जैसे बहन के यहाँ कहीं पर आश्रम में चले गए तो कुछ दे करके आ गए, तो हानि लाभ की दृष्टि से फर्क है ना। तो ठीक उसी प्रकार से आकाश मंडल पर भी जब हमारे सूर्य आदि ग्रह राशियों का भ्रमण करते हैं तो वो कहीं हानि कर देते हैं और कहीं पर लाभ कर देते हैं। और इसी विद्या को सौर परिवार के परिभ्रमण का फल कहा जाता है। अब ये बहुत बड़ा अध्ययन है, क्योंकि भाव भी इसमें आ जाते हैं। प्रथमादि द्वादश भावों में अमुक अमुक ग्रह कैसे जाते हैं, कब कब जाते हैं, और वो जाने पर क्या हानि करते हैं, क्या लाभ करते हैं, ये हम व्यापक रूप से अभी आने वाले हैं उस पढ़ाई में। वहाँ की भी बहुत सुंदर चर्चा करेंगे, आप लोगों को स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा। सिर्फ आज के पीरियड से 9 ग्रह जब 12 राशियों में घूमते हैं या उस पर कोई विशेष सप्तर्षि गण या अन्य कोई महत्वपूर्ण आकाश का सदस्य प्रकाश बस वहाँ भ्रमण करता है, तो उससे होने वाले हानि लाभ का अध्ययन करने के लिए इस खगोल परिवार पर, इस ब्रह्मांड परिवार पर, इस सौर परिवार पर, और जो फल फर्क होता है उस नीति को समझना सौर परिवार को अध्ययन करने का लाभ है। जैसे हम अपने ही परिवार में विचार करते हैं, पिताजी नौकरी करने गए हैं, माताजी घर में भोजन बना रही हैं और बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमारे परिवार का कार्य ठीक सुचारू चल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे भूमंडलीय जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उससे भी उच्च स्तरीय एक संपूर्ण ब्रह्मांड में भी क्रियाएं हो रही हैं, और इसी को सौर परिवार का फल बोलते हैं। और सौर परिवार में 9 ग्रह, 12 राशियों में भ्रमण, 27 नक्षत्र, अन्य विविध महत्वपूर्ण इस पर तारों का जो नियमित भ्रमण है, परिभ्रमण परिक्रमण से निष्पन्न जो फल हैं, उनको समझने के लिए सौर परिवार का हमें ज्ञान करना होता है। सौर परिवार का राजा सूर्य कहा जाता है, रानी चंद्रमा है, मंगल सौर परिवार का नेता है, बुध राजकुमार है, बृहस्पति गुरु है, सचिव शुक्र है और शनि भृत्य है अथवा सेवक है। इस प्रकार से तो जब सौर परिवार का सर्वश्रेष्ठ सदस्य सूर्य कहीं पर किसी को दंडित करता है, किसी को प्रोत्साहन करता है, तो जीवन में दैनिक फलित पर घटित होने वाले जो हमारे प्रातः से लेकर के सायंकाल तक की क्रियाएं हैं, जो हमें प्रश्नकर्ता प्रश्न करते हैं ज्योतिषियों को कि हमारे पिताजी का सहयोग हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या पत्नी का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इन सहयोगों की अपेक्षा अच्छा बुरा फल हम सौर परिवार के परिभ्रमण से, सूर्यादि नवग्रहों के राशि भ्रमण से कैसे निकालेंगे, इस विषय पर ज्ञान होना चाहिए। अथवा इसके लिए ज्ञान होने के लिए सूर्य चंद्रमा का व्यक्तिगत नेचर, ये किस प्रकार के नेता हैं, किस प्रकार की हिम्मत रखते हैं, तो ये कौन सी राशि में पहुँचे हुए हैं, तो इस आधार पर इनका सभी प्रकार से विवेचन सौर परिवार का विवेचन होता है। और सामान्य भाषा में हमें प्रश्न पूछा जाए कि किम सौर परिवारम, सौर परिवार के बारे में वर्णन कीजिए, बताइए, ये तो ज्योतिष में प्रश्न आते हैं, तो इसमें हमें यही लिखना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, खगोल में जो दैनिक दिनचर्याओं में सूर्यादि नवग्रहों का परिभ्रमण परिक्रमण हो रहा है, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, जो इनके राशियों में भ्रमण करने के इनके सिद्धांत हैं, उनसे निष्पन्न फल हैं, और अथवा खगोल पर जिन जिन विविध प्रकार के तारा समूह का अथवा ग्रह समूह का परिभ्रमण हो रहा है, वो परिवार में जितने सदस्य आते हैं, ग्रह मंडल आदि जो पृथ्वी, ये संपूर्ण
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ब्रह्मांड को परिवर्तन करने में, संचालन करने में, अथवा दिन रात करने में, तिथि बदलने में, अथवा यहाँ की गतिविधि को संपूर्ण तरीके से क्रियान्वयन करने में, अथवा इस संसार को चलाने में अपने अपने नियमित रूप से परिश्रम करके, परिभ्रमण करके जो संसार को चला रहे हैं, इन्हीं ग्रहादियों को मुख्य रूप से सौर परिवार के सदस्य बोले जाते हैं। अब इन सदस्यों का किस किस प्रकार का काम है, इस काम के बारे में हम अगले पीरियड में बनाएंगे। इसलिए सौर परिवार के परिचय के साथ आज की क्लास को भी पूरा करते हैं। नमस्ते, हरिओम।